मैं एक ऑप्शन बायर हूं और इसलिए मैं रोज ट्रेड नहीं करता। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आवर्स में मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूं, मार्केट को देखता भी हूं, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लेता। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं करते तो आगे की बात ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीज़न है। जब मार्केट मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे देता है तो मैं उस प्रॉफिट को वापस मार्केट को नहीं देना चाहता। नमस्कार दोस्तों, नो चार्ट फाइनेंस में फिर से आपका स्वागत है और मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं। मैं ऑप्शन बायर हूं, इसलिए मेरे लिए हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आपको हर दिन मार्केट से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होता है। एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है एक अच्छा मार्केट मूवमेंट। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है और आपकी पोजीशन सही डायरेक्शन में होती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहीं से एक दूसरा प्रॉब्लम भी शुरू होता है। प्रॉफिट होने के बाद हमारे माइंड में एक थॉट आता है, आज मार्केट अच्छा चल रहा है, एक और ट्रेड ले लेते हैं। फिर एक और ट्रेड, फिर एक और ट्रेड, और यहीं से एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे भी एक खराब डे में बदल सकता है। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन रही है। इसलिए जब मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं अक्सर मार्केट में आगे ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। हाँ, मैं स्क्रीन पर बैठ सकता हूँ, मार्केट को देख सकता हूँ, चार्ट भी देख सकता हूँ, प्राइस एक्शन भी देख सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन पर बैठना और ट्रेड करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर मुझे कोई क्लियर सेटअप नहीं दिख रहा तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। मेरे लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बनाना जितना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने आज अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब अगर आप सिर्फ इसलिए दो तीन और ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि आज तो पैसा बन रहा है, तो एक गलत ट्रेड आपके पहले के प्रॉफिट को कम कर सकता है और कुछ गलत ट्रेड पूरा प्रॉफिट भी वापस ले सकते हैं। यही चीज़ मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में मार्केट कई बार ऐसा करता है कि पहले आपको एक अच्छा मूव देता है, आप प्रॉफिट बनाते हैं, और फिर अगर आप बिना किसी क्लियर सेटअप के लगातार ट्रेड करते रहते हैं तो आप वही प्रॉफिट वापस मार्केट में दे सकते हैं। इसलिए मेरी सोच बहुत सिंपल है, मार्केट ने अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया है तो मैं उसे तुरंत वापस मार्केट में रिस्क क्यों करूं। एक और चीज़ मैंने सीखी है, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड डिसीजन। मार्केट खुला है, आप स्क्रीन पर हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पोजीशन लेनी ही लेनी है। अगर कोई क्लियर सेटअप नहीं है तो कुछ नहीं करना भी एक वैलिड डिसीजन होता है, और ख़ासकर एक ऑप्शन बायर के लिए यह पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन एक बड़ा डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा। कुछ दिन मार्केट अच्छा मूव देगा, कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, और कुछ दिन बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड हो सकता है। इसलिए मेरे लिए रूल बहुत सिंपल है, प्रॉफिट मिला प्रोटेक्ट इट, क्लियर सेटअप मिला ट्रेड इट, सेटअप नहीं मिला नो ट्रेड। मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करता क्योंकि आज मैंने प्रॉफिट बनाया है, और अगर मुझे लगता है कि मार्केट ने अपना अच्छा मूव दे दिया है तो मैं कुछ समय या ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग से दूर भी रह सकता हूँ, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटी कल भी आएगी। लेकिन आज का प्रॉफिट अगर हमने वापस दे दिया तो उसे वापस बनाने के लिए हमें फिर से रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, इसलिए मैं रोज़ ट्रेड नहीं करता। मैं अपनी पोजीशंस को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजिशनल वे में बिल्ड करता हूँ, और जब मार्केट मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देता है तो मैं हर बार अगला ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता। मैं मार्केट को देख सकता हूँ लेकिन बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, प्रॉफिट को बचाना भी है। और मेरी सबसे सिंपल सोच है, मार्केट ने मुझे पैसा दिया है तो ज़रूरी नहीं कि मैं वही पैसा वापस मार्केट को दे दूं। अब जब मैं यह कह रहा हूं कि मैं प्रॉफिट होने के बाद तुरंत और ट्रेड नहीं करता, तो आप क्या करते हैं? क्या आप प्रॉफिट होने के बाद ट्रेडिंग रोक देते हैं, या फिर प्रॉफिट के बाद ट्रेड्स लेकर और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं? आप क्या करते हैं?
कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप भी प्रॉफिट होने के बाद मार्केट में ट्रेड नहीं करते तो कमेंट में बताइए आप कितने समय तक ट्रेडिंग से दूर रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन के लिए नो चार्ट फाइनेंस को सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।